उनका सपना था कि भारत आजाद हो, इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। वो नेताजी थे। लेकिन उनकी जयंती मनाने का जो नया फंडा आज के नेता अपना रहे हैं, उसने आजादी के मायने ही बदल दिए हैं। उनकी सोच कुछ ऐसी है कि मौका कोई भी हो, बस जश्न मनाना चाहिए, फिर चाहे मुन्नी बदनाम हो या नगर पालिका। देख रहे हैं, दरअसल ये उदयपुर में हुए एक कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। ये कार्यक्रम उदयपुर नगर पालिका ने करवाया था। नगर पालिका के विपक्ष के नेता गणपत लाल जी। गणपत लाल जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जयंती तो मनाई जा रही थी घोष जी की, और ये सब क्या है? ऐसा है मैडम कि हम तो क्या है कि ये सुभाष जयंती वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इसमें हम क्या है खून रक्तदान करते हैं, ऐसे आयोजन करते हैं। लेकिन अभी पालिका बोर्ड ने ये इस तरह का आयोजन करके और हमारे को शर्मसार किया फतेहनगर की जनता को, और ये बहुत निंदनीय काम किया इन लोगों ने। तो कुछ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ये निंदनीय काम किया है? सिर्फ कहा ही जाएगा या बोला ही जाएगा? उदयपुर कलेक्टर साहब के बात की थी और फिर हमने उस मामले एचएम साहब को ये देके आए थे वहाँ पे, और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
लेकिन मतलब इतने बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम किया गया था, जिस तरह का फूहड़ नाच गाना हम देख रहे हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब नेताजी की जयंती मनाई जा रही थी, तो क्या कोई सफाई दी गई है नगर पालिका के अध्यक्ष की तरफ से, या जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? नहीं, वो तो अध्यक्ष वगैरह सारे नगर वाले कर्मचारी वगैरह सारे मौज मस्ती कर रहे थे वहाँ पे आराम से। किसी से आपकी बात हुई? आप विपक्ष के नेता हैं, आपने किससे बात करने की कोशिश की कि सब तमाशा क्या था? हम सत्तापक्ष के सारे आदमी और बाहर के नगर वाले पार्षद वगैरह सारे एसडीएम को ज्ञापन दे के आए वहाँ पे, और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे इसके खिलाफ। जी गणपत जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता हेमेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। हेमेंद्र, दरअसल ये जो कुछ नाच गाना तमाशा हम इस वक्त देख रहे हैं, ये कैसे हो गया? क्योंकि नगर पालिका भी एक जिम्मेदार संस्था है, उनको इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले सोचना चाहिए था। नेताजी की जयंती मना रहे थे और ये सब क्या किया उन्होंने? जी, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व जो आजादी का दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, उनकी जयंती पर ऐसे कार्यक्रम होना बहुत शर्मनाक बात है। और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो भी कम नहीं थे, जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उसमें नगर पालिका के अधिशासी अभियंता थे और कई पुलिस वाले भी बैठे हुए थे और इसमें पार्षद लोग थे और सभी जिम्मेदार पदों पर थे। ऐसे ही नहीं कि कोई छोटे मोटे लोग हो, सभी जिम्मेदार पदों पर होते हुए भी इस तरह से अश्लील गानों पे डांस होना और शराब की बोतल को लेके और झूमना, और ये सब सारा जो दौर चला एक पूरी नगर पालिका के इतिहास में एक कलंक है। और जो भी इसमें वहाँ मौजूद थे उनपे सभी विपक्षी लोग हैं वो सब मांग कर रहे हैं कि इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था हेमेंद्र, उनमें से किसी आयोजनकर्ता से आपकी बात हुई कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने ये सब कुछ आयोजन किया था इसका? जी, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि हमने ये सुभाष जयंती का प्रोग्राम रखा था और ऑर्केस्ट्रा वालों को हमने ये कहा था कि वो सामाजिक और ये देशभक्ति के गाने जो राष्ट्रवादी गाने हैं वो उससे आयोजन में गाने बजाए। लेकिन जिस तरह से दौर चला और फिर वहाँ पे जिस तरह से मौजूद जो लोग थे उन्होंने भी उन फरमाइशों को रोका नहीं और जैसे जैसे रात ढलती गई वैसे वैसे जिस तरह से फुहाड़ और अश्लील कार्यक्रम हुए वो देर रात तक जारी रहे। जी हेमेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। अब चलते रहिए सारा समय के साथ। नगर पालिका का कारनामा। उदयपुर नगर पालिका ने ये कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किया था, लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था। कहा यह जरूर जा रहा है कि शुरुआत में कुछ देशभक्ति के गाने बजाए गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पर मंच पर क्या कुछ हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फतेहनगर पालिका के अध्यक्ष गोकुल चंद जी फोन लाइन पर मौजूद है। गोकुल जी, क्या कुछ हो रहा है? गोकुल जी, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूं। ये सब क्या तमाशा है? कहाँ तो बोस जी की जयंती मनाई जा रही थी और मंच पर क्या तमाशा हो रहा है? गोकुल जी, जी ये क्या तमाशा हो रहा है? आप लोगों ने आयोजन किया था, क्या सोचकर ये आयोजन किया गया था? ये आयोजन नहीं सर, बोलो सुनो सर मेरी बात। जी अरे मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ आप बोलिए, हम आपको सुन ही रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे एक लाइन के बाद।
बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देशभक्ति के गाने के लिए कहा मैंने उन लोगों को, और देशभक्ति के गाने ही चले। तो ये नाच गाना कब हुआ? महाराणा प्रताप, रामदेव बाबा, जबरदस्त, साईं बाबा, हनुमान जी जाके लिखे उन लोगों ने। 12 बजे बाद में क्या हुआ कि सर कुछ ही लोग रह गए, बसाने से चले गए और कुछ ही लोग रह गए और उन्होंने ऑर्केस्ट्रा पार्टी में दबाव डालकर उसमें ये गाना लगवाया और ये दिया है सर। लेकिन मंच तो वही इस्तेमाल हो रहा है ना गोकुल जी, जिस मंच पर आप लोगों ने बोस जी की जयंती के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। देखिए मैंने तो मना कर दिया था बिल्कुल, और सभी अधिकारी चले गए थे और उस पार्टी ने उससे कहा है ऐसा किया है तो उसका पेमेंट रोक दिया था। लेकिन गोकुल जी, भले ही आप कह रहे अधिकारी चले गए थे, आपने मना कर दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही संजीदा मसला था और आपके मंच का इस तरह से इस्तेमाल किया गया, किस तरह का नाच गाना हो रहा है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आप लोग बच तो सकते नहीं कहकर कि अधिकारी चले गए थे और जबरदस्ती से ये नाच गाना हुआ वहां पर। अरे कुछ लोगों का दबाव था, मेरे को भी तो आने की और उनको भी गाली गलौज किया और उन लोगों ने ऐसा करवाया। तो कौन लोग थे वो जिन लोगों का इतनी चल गई वहां पर कि उन्होंने दबाव डलवा कर इस तरह के नाच गाना करवा लिया मंच पर? क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? हाँ करेंगे जरूर। किस तरह की कार्रवाई होगी हम भी जानना चाहते हैं। हाँ, वो विनोद यादव था। कौन है ये विनोद यादव? नेता है विनोद यादव था और उसने कुछ लोगों को शराब पिलाकर हत्या दी और उनको भी गाली गलौज की और मेरे को भी गाली गलौज की और फिर उसके दबाव में डालकर उन लोगों से गाना करवाया। मैंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था। लेकिन गोकुल जी, अब जबकि आपको तो नाम भी पता है कि विनोद यादव था जिसने सब कुछ करवाया, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? किस तरह की कार्रवाई होगी? हाँ करेंगे जरूर। क्या कार्रवाई? कार्रवाई जो आप कहोगे जैसे। गोकुल जी, हम सुन नहीं पाए, आप क्या कह रहे हैं, किस तरह कार्रवाई करेंगे? आप कहोगे जैसी कार्रवाई करने के लिए मैं तैयार हूँ उनके साथ। मेरे को भी गाली गलौज किया उसने और कि आपको तो गाली गलौज किया उन्होंने, लेकिन जो शर्मनाक काम उन्होंने मंच पर करवाया है वो भी तब जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आप लोग मना रहे थे, तो उनके खिलाफ किस तरह का मामला दर्ज किया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये जानना चाह रही हूँ। उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? जी गोकुल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। अध्यक्ष साहब की बातें आप सुन पा रहे थे, कार्रवाई करेंगे ऐसा तो वो जरूर कह रहे थे, लेकिन किस तरह की कार्रवाई करेंगे इसका भरोसा वो हमें नहीं दिला पाए। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं, आप चल रहे इस समय के साथ। बोतलों के साथ और पालिका के नेता खुश होकर फरमाइश पर फरमाइश करते नजर आए। रविवार यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। उदयपुर में भी फतेहनगर पालिका ने सनवार के रावलागढ़ में कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। आखिर आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी की जयंती जो थी, देर शाम शुरू हुए कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गानों से हुई। लेकिन ये क्या, जनता की फरमाइश पर ये क्या शुरू हो गया स्टेज पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस देश की आजादी के लिए वो हिंदुस्तान से बाहर भटकते रहे, उस देश में आजादी के ये मायने समझे जाएंगे। हैरत की बात यह है कि ये कार्यक्रम नगर पालिका ने कराया था, जिसमें पालिका अध्यक्ष गोकुल चंद भील और उपाध्यक्ष हमीदा बानो मंसूरी भी मौजूद थी। नेताजी को फूल माला चढ़ाने के बाद आजाद देश के नेताओं का ध्यान मुन्नी की तरफ था। उन्हें ये जानने में कोई रुचि नहीं थी कि बोस ने आजादी के लिए क्या कुछ किया। वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि मुन्नी कैसे बदनाम हुई और किसके लिए। इतना ही नहीं, पालिका के इन नेताओं की जिज्ञासा मुन्नी तक ही सीमित नहीं थी, वो शीला की जवानी को भी देखना चाहते थे। लिहाजा कर डाली इस गाने की भी मांग। भला जिस कार्यक्रम में बदनाम होने के लिए मुन्नी और शीला मौजूद हो, तो वहां शराब कैसे चूक सकती थी?
बोस की जयंती मना रहे लोगों में खुशी इस कदर थी कि हाथों में बियर की बोतल पकड़ ली। फिर क्या था, पालिका वालों का जोश दूना हो गया। लेकिन जब इस बारे में अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए तो कुछ जवाब भी मिलने लगे। पालिका अध्यक्ष ने तो इसका ठीकरा ही विपक्ष पर फोड़ दिया। हमारे यहाँ 12 बजे तक ये प्रोग्राम तय हुआ था रखने के लिए और 12 बज चुकी थी। उसके बाद में हमारे को प्रोग्राम बंद करने की स्थिति में थे। कुछ लोग थे, शराबी लोग होते हैं गाँव में, बहुत सारे विपक्ष के रहे, 2-4 आदमी थे, 5-10 आदमी थे, वो जबरदस्ती के नहीं ये गाना लगाना पड़ेगा। कलेक्टर और विधायक ने कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं, जांच होने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पालिका के दूसरे नेताओं का जवाब था कि लोगों के हाथ में बियर की बोतल जरूर थी, लेकिन उसमें बियर नहीं पानी था। बिल्कुल उसमें दारू की बोतल वगैरह मैंने जानकारी की, चेयरमैन साहब से भी पूछा, परंतु ये दारू की बोतल नहीं है, ये तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम बोतल खाली बोतल थी, ये जानकारी। इन नेताओं ने तो बियर की बोतल में पानी डाल दिया, लेकिन मुन्नी और शीला का क्या करेंगे, जो खुद तो पहले से बदनाम थी, ऊपर से पालिका को भी बदनाम कर दिया। सुभाष जयंती पर जो ये कार्य हुआ है, ये ऐसा अश्लील नाटक हुआ है, अश्लील हरकतें हुई है, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जब भी सुभाष जयंती मनाई जाती, रक्तदान शिविर लगाए जाते और प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। ऐसे कार्य पर ये जो कल हुआ है, इसके लिए हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में धूम भी रही और धड़ाका भी। नेताओं ने भी मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी देखने के बाद इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन पालिका के ये नेता अपनी बदनामी के दाग को किस गाने से धो पाएंगे? हेमेंद्र श्रीमाली, सहारा न्यूज ब्यूरो, उदयपुर। हमारे संवाददाता हेमेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमेंद्र, हमने गोकुल चंद जी से बात की थी, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जोर जबरदस्ती करके इस तरह के गाने मंच पर लगवाए गए थे, बल्कि जिस शख्स का नाम वो ले रहे थे, उनका कहना है कि उसने उनके साथ मारपीट भी की थी। तो क्या वाकई मामला कुछ ऐसा था? जी, सबसे बड़ी बात ये कि नगर पालिका से लगाकर विधायक और यहाँ तक कि सांसद, राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार, सभी कांग्रेस की जो नुमाइंदे हैं वो नगर पालिका भी पूरी कांग्रेस की है, विधायक हैं वो भी कांग्रेस के हैं, सांसद हैं जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वयं गिरिजा व्यास हैं, और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की है, केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता है कि कोई किसी नगर पालिका अध्यक्ष को धमका सकता है और धमका के और ये मुन्नी और शीला के गाने लगवा सकता है। वहाँ पे पुलिस भी थी और पुलिस का जाब्ता भी मौजूद था, फिर भी ऐसा हुआ है तो इसमें कोई न कहीं चूक अवश्य रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक जरूर रही, क्योंकि तमाम सरकारी अमला वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके बावजूद इस तरह का नाच गाना हुआ, वो भी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर। आपने जानकारी दी हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।